हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th सीबीएसई के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पार्ट 3 थर्ड है। इससे पहले पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए आते देखते हैं इसमें। हाँ, एक और गाइस, सबसे पहले हमारा इस स्कैनर्स एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो भी 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसको साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज चीज पाई जाएंगी इसमें। और इसमें जो होगा हमारे पास एडमिशन आप कर सकते हो। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर भी है, आप इसमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन हमारा सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बोला है इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर पता है कि x² माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल जो गिवन दे रखा है वो कितना दे रखा है, fx दे रखा है मुझे। कितना दे रखा है, fx दे रखा है, fx इक्वल टू, ओके 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 ठीक। तो यहाँ पर दे रखा fx दे रखा हमको, fx इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस k। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस में k, ये गिवन दे रखा है मुझे। अब हमको क्या निकालना है कि हमको यहाँ पर ये भी गिवन है, अल्फा माइनस बीटा भी गिवन है। आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करना है आपको k की वैल्यू को, ठीक है जी। आपको ये तो पता है कि इसमें जीरोज क्या है, अल्फा बीटा जीरोज है इसमें। यस, अल्फा बीटा जीरोज है। तो एक चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक की अगर मैं कंपेयर करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर से, a की वैल्यू 1, और b की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, -5, और c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर से, k। ठीक है, आपको करना है यहाँ पे अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं निकालूं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन में। इसे पहली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। अल्फा बीटा, यस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस, तो ऐसी है, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -5, ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, +5 आएगा यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 5। ठीक है, जो हम यहाँ पर कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, +5। आपको यहाँ पर क्या, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना, -1, एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मेरे पास 5 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम थोड़ा देर सही समझें कि इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऐड करेंगे इनको, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कर जाएगा इससे, यस। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा बचेगा, और 5 + 1 6 बचेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर से, 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से, 3 आ जाएगी। ठीक है गाइस, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर से, 3 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है तो अल्फा की वैल्यू को मैं यहां से पुट कर सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे, एक मिनट गाइस, यहां से हम इसको क्या करेंगे, तो पुट यहां पर क्या करना, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इस फर्स्ट में पुट करेंगे इसको। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 5। तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 5 - 3, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 2। बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। मेरे पास अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है, मेरे पास बीटा की वैल्यू निकल चुकी है।
अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि मेरा सम ऑफ जीरो मैंने निकाला जो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। आप यहीं पर हम सेम करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यहाँ पर देखना, अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं इसके, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है, सी अपॉन में ए। ठीक है, अब अल्फा क्या है मेरे पास 3 है, और बीटा कितना है मेरे पास 2 है, सी कितना है मेरे पास, सी मेरे पास होगा, सी की वैल्यू होगी के, और ए की वैल्यू कितनी होगी 1। तो के अपॉन 1 कितनी हमारे पास, के अपॉन में 1। तो यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पर से के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6। ये क्या होगा मेरे पास इसका आंसर। समझ में आएगा कैसे करना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक बार हमने सम ऑफ जीरो निकाला जो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया था। अल्फा प्लस बीटा आने के बाद हमने क्या निकाला, माइनस बी अपॉन ए सी करा। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में हमको। और सेम हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला जो कि मेरे पास इसमें हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की सी अपॉन ए, तो के की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर से 6 आ गया। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, आपको यहाँ पर गिवन दे रखा है द सम ऑफ इट्स जीरोस ऑफ इक्वल टू द हाफ देयर प्रोडक्ट। ओके, आपको पहले सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बोला हुआ है कि फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है आपको, के फाइंड करना है जी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपके पास जो है यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6, यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस 2 के माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इसमें। अगर ये हो जाएगा तो हम इसमें सिंपल सा ये कोई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मेरे पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होगी, मेरे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 है, और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस के प्लस 6 है। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पर से हमारे पास 2 के माइनस 1 है। ठीक है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू मेरे पास है। और आपको अब इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है कि एक क्वेश्चन में और गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस, ये जीरोस होगा, टाइपिंग से जीरोस इक्वल टू द हाफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में हमको, गिवन है हमको सम ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। यस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कंडीशन। ये कंडीशन हमको इस क्वेश्चन के साथ गिवन दे रखी है। अब अगर मैं इसमें बात करूं, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ये तो क्वेश्चन की गिवन है इसमें। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, या हम इस हिसाब से सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। तो हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो कितना होगा, सम ऑफ जीरो जो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे वो होगा तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जो हमारे पास पता है हमको कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी मेरे पास, ये है माइनस के प्लस 6 करके, तो यहां से है माइनस के, यहां से है माइनस के प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, के प्लस 6। कितना आ जाएगा, के प्लस 6। ऐसे हम सेम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं ऐसे सेम हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे जो कि होगा अल्फा बीटा
इक्वल टू कितना होगा सी अपॉन में जी। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, अगर हम सी की वैल्यू डिस्कस करें तो ये है सी की वैल्यू 2 के माइनस 1 अपॉन 1, तो 2 के माइनस 1 अपॉन में 1, ये क्या है सी की वैल्यू है। और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा अल्फा बीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के माइनस 2 हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला सम ऑफ जीरो निकाला, ये क्या निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब देखते हैं हमें कंडीशन से गिवन दे रही है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा बीटा दे रही है, ये गिवन दे रही है कंडीशन हमको। अगर ये कंडीशन गिवन दे रखी है तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से एक चीज हो जाएगी इसमें कि अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 6 इंटू इक्वल टू k प्लस 6 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 यहाँ पे कितना का 4k माइनस 2, ठीक हो गया गाइस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 6 और यहाँ पे कितना का 4k माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई करते 2 के 2k प्लस 12 इक्वल टू कितना का 4k माइनस 2। अब एक काम करते हैं k वालों को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन k वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2k माइनस 4k इक्वल टू कितना माइनस 2 इक्वल टू माइनस 12, तो माइनस 2k इक्वल टू कितना का माइनस 14, माइनस 2k इक्वल टू कितना आएगा माइनस 14, तो k इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने पे k इक्वल टू आएगा माइनस 14 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कर गया 2 से 7 कर 14 कटेगा 7 टाइम, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और वही चीज निकालनी चाहिए हमको, क्वेश्चन के हिसाब से हमको वही चीज निकालनी है, सम ऑफ जीरो k की वैल्यू निकालनी है हमको, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हमको k निकालना था। यस, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये क्या है मेरे पास आंसर, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। हाँ गाइस, एक हमारा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम में फेसबुक में अलग अलग प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ, आप इसको क्लिक करके हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपको यहाँ पर हमारे पास अलग अलग हमारे स्कैनमेक्स अकेडमी है, यहाँ पर हमारे पास स्कैनमेपीडिया करके अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें भी। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि यहाँ पर क्या है एफ की वैल्यू हमको गिवन है और आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, ये आपको जीरोस गिवन है इसमें। ठीक है, क्या है जीरोस गिवन है। अगर ये गिवन है तो एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये गिवन है। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं, सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है माइनस बी अपॉन में ए है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना माइनस बी अपॉन में ए है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सो ये हम अल्फा बीटा तो है यहाँ पर एक्चुअली में पी और क्यू जीरोस है, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है इसके जीरोस, यहाँ पर पी और क्यू जीरोस है, तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा नहीं लेते हुए यहाँ पे क्या लेंगे हम पी प्लस क्यू लेंगे। ठीक है, अब पी के लेंगे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे इसको हम, अगर हम कंपेयर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है मेरे पास, क्वाड्रेटिक मेरे पास जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -7 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, 3 वैल्यू है यहाँ पर, इसकी वैल्यू में आप पुट कर देंगे तो p प्लस क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस की जगह में कितना है माइनस, यहाँ पे कितना 7 अपॉन में 2, तो p प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन में 2, कितना जाएगा 7 अपॉन में 2 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2। ये मैंने निकाला p प्लस क्यू की वैल्यू निकाली, ठीक हो गया। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, जो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है सी, सॉरी अल्फा बीटा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है पी क्यू है, तो जीरो जीरो जहां पे गिवन होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे हम। तो यहाँ पे कितना है पी और क्यू है। ठीक है, अब पी क्यू है तो यहाँ पे कितना है पी क्यू इक्वल टू कितना है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से, सी की वैल्यू कितनी है से 3
और a की वैल्यू कितनी है 2, 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2, p की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2, और मेरे पास सम कितना निकला p प्लस q कितना निकला था 7 अपॉन में 2। दोनों को साथ में लिख लेते हैं एक बार। जो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि p प्लस में q की वैल्यू निकल लिखी है और यहाँ p q की वैल्यू निकल लिखी है, ठीक है। और p प्लस q की वैल्यू 7 अपॉन 2 है, कितनी है 7 अपॉन में 2 है, और p q की वैल्यू 3 अपॉन में 2 है। मुझे फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पर अगर मैं देखा हूं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये मुझे फाइंड करना हो तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो p स्क्वायर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको हम a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, अगर यहाँ पर करूँ तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है जी। अगर ये होता है तो इसी वैल्यू को मैं p q को मैं कन्वर्ट कर दूं तो p प्लस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से p प्लस q का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू ये इसके हिसाब से मैंने जहां जहां पर a वहां पुट कर दिया, अब p प्लस q की जगह कितना है 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हमको निकालना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q है 2, p q की जगह में कितना है 3 अपॉन में 2, ठीक है। ये लिखेंगे ना, और इसको अगर कट करेंगे 2 से 2 कट करेंगे तो यहाँ पे कितना 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इक्वल टू कितना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 3, ठीक है गाइस। इसको ऐसे करने के आप यहाँ पे क्या करेंगे, p स्क्वायर 49 अपॉन 4 इक्वल माइनस 3 इधर ले आएंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे करने पे यहाँ पे कितना होगा p स्क्वायर माइनस 3 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा 49 माइनस 12 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। ये यहाँ पर तुम्हारे पास 9 से 3 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, मुझे ये निकालना था यस, तो हमारे पास क्या निकाल दिया हमने इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं एक बार पीछे, तो हमारे पास ये है और ये हमारे पास पूरा ये निकाला हमने, a की वैल्यू निकाली है, b की वैल्यू निकाल लिखी है और यहाँ पर से p की वैल्यू निकाल लिखी है जो कि c अपॉन a, ठीक है गाइस। ठीक है 3 अपॉन 2 ये हमने निकाल लगा, इस वैल्यू हमने पुट कर दी a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ गया फाइनली वो कितना आ गया, फाइनली जो आंसर आया हमारे पास इसको माइनस करके जो आया वो आया 37 अपॉन 4, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 37 अपॉन 4। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। यहाँ पर इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको दे रखा है ये x स्क्वायर माइनस 6 प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो आपको कंडीशन दे रखी है fx इक्वल टू क्या दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में k, ठीक है। अल्फा बीटा जीरोज है तो यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा, ठीक है गाइस। जो कि हम क्या करेंगे इसको भी क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं जो कि यहाँ फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये है, क्वाड्रेटिक की बात करूं क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी k हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b, तो -6 अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। अब ये निकाला मैंने, क्या निकाला सम ऑफ जीरो निकाला, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, जो कि होगा अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा, सी अपॉन में जी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से, अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास कहाँ है, अल्फा बीटा निकालना है मेरे को, सी की वैल्यू कितनी के और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, के अपॉन में 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के हो जाएगी। अब सेम हमको यहाँ फाइंड करना है और ये गिवन है हमको, यहाँ पर कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर जो मेरा निकले हुए क्या निकल गया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। ये के निकल रखी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल रखी है मेरे पास 6। क्या निकल रखी है 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये कितना निकल रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40 है, कितना है 40 है गिवन। ये क्या है, गिवन है। मुझे अब निकालना क्या है, मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे निकालना है मुझे के की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, तीनों कंडीशन गिवन है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, यस, जो कि होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ, इसमें पुट कर दूं, इस वैल्यू को क्या करूंगा यहाँ पर पुट कर दूंगा इसमें, अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ इसमें, तो यहाँ पर कितना होगा, ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर a प्लस बी का यहाँ पे कितना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, कितना होगा 6 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में कितना है यहाँ पर गिवन दे रखा है मुझे, 40 दे रखा है जी, प्लस 2 अल्फा बीटा कितना होगा, 2 अल्फा बीटा की जगह में कितना हो गया, के, कितना हो गया, के हो गया, ठीक है गाइस, कितना हो गया, के। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 इंटू 40 प्लस 2k, तो 36 माइनस 40 इक्वल टू कितना है, 2k हो गया। तो सॉल्व करेंगे, -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k। तो k की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन में 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो आ रही है फाइनली वो कितनी आएगी, -2। k की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनली -2 आ रही है, ठीक है गाइस। ये हमारे पास पूछा था, हमको ये क्वेश्चन के हिसाब से दिया था, पूरा मैंने क्या निकाला, k की वैल्यू इसमें फाइंड कर चुके हैं। आया समझ में गाइस, ये क्या वैल्यू निकालनी थी और पूरे की वैल्यू इसमें फाइंड कर चुके हैं। k की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 आ चुकी है। अब बढ़ते हैं गाइस अगली तरफ को, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बताना क्लास कैसे लगी। थैंक यू गाइस।